लगातार 5 फतूहात, नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तान का एक और उम्दा शो। आप देख रहे हैं जोर का जोड़। मैं हूं फैसल करीम और मेरे साथ हैं नन अदर देन द लेजेंड हिमसेल्फ, बूम बूम हिमसेल्फ, शाहिद खान अफरीदी। शाहिद भाई, सबसे पहले थैंक यू सो मच। और इससे पहले कि हम आपसे पाकिस्तान की फतूहात पे बात करें, क्या ही उम्दा खेला है पाकिस्तान ने। T20 वर्ल्ड कप के आखिरी ग्रुप मैच में स्कॉटलैंड को भी शिकस्त दे दी है। आज के मैच की थोड़ी सी झलकियां देखते हैं और उसके बाद आप होंगे और शाहिद भाई होंगे। ये जो नासिर हुसैन का आखिरी जुमला था, वेल लेड बाय द स्किपर, यही सबसे अहम है। अभी मैं कुछ इंडियन चैनल्स भी देख रहा था, वहां पे सबसे ज़्यादा यही बात की जा रही थी। कैप्टन परफॉर्म करता है तो टीम को बड़ा ज़बरदस्त लीड करता है। शायद भाई, ये गालिबन पहली मरतबा हुआ है अनबीटन हम जा रहे हैं अगले राउंड में। तो पाकिस्तान की अब तक की परफॉर्मेंस को सबसे पहले कैसे सम अप करते हैं? यार वेल फैसल, अगर आप पहले मैच से जो हम बात करते हुए आए कि आउटस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज, फोकस्ड, गेम प्लान बहुत ही सिंपल बनाया हुआ है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहे उसके अंदर, हर प्लेयर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। बाबर जो आपने भी बात की है, नो डाउट के कप्तान की परफॉर्मेंस हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और अच्छा नहीं करते तो सारा कुछ फिर कप्तान पे भी आता है। तो ये अच्छी बात है कि बाबर अपनी परफॉर्मेंस पे सबसे ज़्यादा फोकस्ड है और वो परफॉर्म कर रहा है तो और लड़के भी उसका साथ दे रहे हैं। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, टीम परफॉर्मेंसेस, तो अब हमारे पास कोई ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं कि हमारे ये एरिया कमज़ोर था या ये एरिया इसको और बेहतर कर सकते थे। अब हम सेमीफाइनल के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेम ऑफ माइंड से जाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, ये सबसे अच्छी बात है। शाहिद भाई, बाबर पे हमेशा से पहले भी ये क्रिटिसिज्म रहा है कि जी इतना लंबा जो है वो शॉट नहीं लगाते। उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। अब हम देख रहे हैं कि बाबर शुरू में स्टीयर अलोंग कर रहे हैं, उसके बाद जब अपॉर्चुनिटी आती तो उसके बाद फिर लंबी हिट भी वो लगा रहे हैं। बाबर आजम की इस ट्रांसफॉर्मेशन को, फिर उसकी एज अ प्लेयर से एज अ कैप्टन ट्रांसफॉर्मेशन को आप कैसे देखते हैं लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के लिए? अगर बाबर को देखा जाए तो शुरू में मैंने ही ये बात की थी कि एज अ कैप्टन इसके ऊपर कहीं प्रेशर बहुत ज़्यादा ना आ जाए। इसकी अपनी परफॉर्मेंस और पाकिस्तान टीम की कप्तानी करना कोई मजाक तो नहीं है, लेकिन उस लड़के ने हकीकत में जल्दी चीज़ों को सीखा है, अडॉप्ट किया चीज़ों को और उसी तरह डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त जो बाबर खेल रहा है ऊपर से, जो वो लेके चले बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं उसके अराउंड खेलते रहें, वो अपनी अपनी बैटिंग करते रहें। लेकिन एक प्लेयर हमें चाहिए, इसलिए कि 20 ओवर भी कोई कम तो नहीं होते, 20 ओवर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बाबर जितनी देर कप्तान अंदर खेलेगा, लीड करेगा, दूसरे लड़के साथ करें, सपोर्ट करेंगे। शायद भाई, इतनी अच्छी बात हुई है ये कि हम बाबर की आगे चल के भी बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने 5 मैचेस खेले, अनबीटन रहे। इन 5 मैचेस में हमारे मैन ऑफ द मैचेस 5 डिफरेंट प्लेयर्स थे। ठीक है जी, हारिस रऊफ हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, फिर आगे चल के रिजवान को एक मैच में मिल गया और आज शोएब मलिक हो गए। तो पाकिस्तान के लिए जो हम बात करते हैं क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी में, राइट टाइम पे पीक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि इनके पास बॉलर्स, बैट्समैन हर पॉइंट पे आके, हर पोजीशन पे आके, हर नंबर पे आके बेहतरीन चिप इन कर रहे हैं। कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम ऑल दिस साइड। ये जिस तरह पहले भी बात हुई है कि कोई स्क्वाश या टेबल टेनिस नहीं है कि 1-2 प्लेयर खेल रहे हैं, 11 के 11 टीम प्लेयर्स होते हैं। आप एक लड़का या 2 लड़के उसमें परफॉर्म करते हैं थोड़ा बेहतर, बाकी सब पिच इन करते हैं एंड देन फिर उसके बाद एक कंट्रीब्यूट, एक टीम की शक्ल में परफॉर्मेंसेस होती हैं। जो टारगेट आपने एज अ बैटिंग चाहिए होता है उसको आप अचीव करते हैं। तो असल चीज़ यही है, इट्स अ टीम गेम। और मेरे ख्याल में जो बात आपने की, बहुत अच्छी बात की कि हर लड़के ने मैन ऑफ द मैच हुए हैं, 5 लड़के, 5 डिफरेंट मैन ऑफ द मैच। तो इसका मतलब है कि हर लड़का कॉन्फिडेंस के साथ इंशाल्लाह अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेलेगा। और क्या ही कॉन्फिडेंस है कप्तान बाबर का। अगर हम कप्तान बाबर की आज की इनिंग्स, जो कि 3 छक्कों 5 चौकों की मदद से उन्होंने 47 गेंदों पे 66 रन्स बनाए हैं, इसके साथ साथ वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर भी बन चुके हैं। 5 इनिंग्स में 264 रन उन्होंने बना चुके हैं। जॉस बटलर को उन्होंने बीट किया है। पहले इनकी इनिंग्स थोड़ी सी देख लेते हैं। और इसके साथ साथ बाबर ने एक और यूनिक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है कि वो दुनिया के सिर्फ उन 3 बैट्समैनों में से एक है जिन्होंने वर्ल्ड कप में, वो T20 के वर्ल्ड कप में 4 हाफ सेंचुरीज बनाई हैं। अच्छा शाहिद भाई, ये जो हमारे लिए अब तक 5 मैचेस हैं, वर्ल्ड कप है, ये रिकॉर्ड गलोर है हमारे लिए। रिजवान को आप देखें, रिजवान एक कैलेंडर ईयर में 1000 उन्होंने भी क्रॉस कर लिया है। अभी हमने बाबर की जितनी भी तारीफ कर ली जाए उतनी कम है। बाबर जो है वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। एक बार फिर वर्ल्ड नंबर 1 T20 के बैट्समैन बन गए। रिजवान ने जो है वो हाईएस्ट एवरेज वो कोहली से पोजीशन छीन ली है। बाबर ने उनसे नंबर 1 की पोजीशन छीन ली है। अफगानिस्तान ने उनसे वर्ल्ड कप में आगे जाने की उम्मीद छीन ली है। तो पाकिस्तान 5 मैचेस में बेहतरीन, ज़बरदस्त। नाउ अब है बड़ा मुकाबला दुबई में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया।
दुबई की पिच आप खेल चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी आप खेल चुके हैं, दुबई की पिच कैसी होती है और जिस तरीके की ऑस्ट्रेलियन की बैटिंग है, तो पहले हम अपनी बॉलिंग को डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ कहाँ किस पोजीशन पे उनको हम तकलीफ दे सकते हैं बॉलिंग में? इन कंडीशंस के अंदर जो अगर आप तीनों ग्राउंडों की पिचेस को देखें ना, इसमें जितना आप बैट्समैन की बॉडी से अवे रखेंगे बॉल उतना ज़्यादा अच्छा स्किड भी करता है और बॉल थोड़ा सा लो भी रहता है। और हमारे बॉलर जो हैं वो रिवर्स अगर बॉल हो रहा है तो बड़ा अच्छे यूज़ भी करते हैं उसका, शाहीन और रऊफ दोनों बहुत अच्छे यूज़ करते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी मैंने उनको देखा है। तो असल चीज़ ये है कि जितना अवे रखेंगे बैट्समैनों से उतना अच्छा, इसलिए कि ऑस्ट्रेलियन कट और पुल पे बहुत तगड़े होते हैं और आगे की बॉल पे तो 11वें नंबर का बैट्समैन भी ठीक है ना शॉट लगा ही लेता है। तो कहने का मतलब है कि जितना बॉडी से अवे हो उतना, वो सबसे बेस्ट लाइन है आपकी। ओके, और इसी बीच हमें अहमद भाई ने भी ज्वाइन किया है। अहमद शहजाद भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो ये नविश्ता दीवार था, पढ़ने की ज़रूरत थी पाकिस्तान ने, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि जी हमने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जो कि हम जुमेरात के दिन खेलने जा रहे हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। शाहिद भाई अभी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। पाकिस्तान की आज की कारकर्दगी क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सबको। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। I think pretty much obvious थी from the day go, word go। शाहिद भाई के भी यही रिमार्क्स थे कि पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ फाइनल खेलेगा, फाइनल जीतेगा। हम सबके, आप लोगों के, हमारे सबके यही था, हमने बोला था कि पाकिस्तान जीतेगा। तो वो बस अब ये इट्स जस्ट यू नो वन स्टेप एट अ टाइम। आई थिंक जिस तरह स्कॉटलैंड के अगेंस्ट ये वाला मैच हम खेले, आप इसी तरह की कल भी आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान थम्पिंग विक्ट्री, तो आई एम श्योर आप भी खुश होंगे कि पाकिस्तान ने थम्पिंग विक्ट्री की है। तो अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि बैटिंग की बात, जी अहमद भाई आप कंटिन्यू करें ना, फिर मैं सवाल करता हूँ। तो और जो बाबर की जो इनिंग थी, आई थिंक अगेन रिजवान के जल्दी आउट होने के बाद ही स्टेडी द शिप। बहुत अच्छा खेले, ज़बरदस्त खेले। उसके बाद जो अच्छी बात देखने में मिली वो ये थी कि हफीज़ भाई जब आए, उन्होंने आते साथ ही, पहले भी हमने बात की कि वो फेयरलेस खेलते हैं, सेल्फलेस क्रिकेट खेल रहे हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि आके टीम की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से क्रिकेट खेलें। दिस इज़ वेरी गुड। और एंड में आके जिस तरह आज शुएब भाई ने फिनिश किया है, ही जस्टिफाइज हिज प्लेस। बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स थे उनकी प्लेस पे, लेकिन जो ये इनिंग है, उन्होंने वर्ल्ड कप में जो है ना फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी की है पाकिस्तान की तरफ से। तो उनको भी मुबारक हो, आप सबको भी मुबारक हो। बहुत अच्छा खेले आई थिंक। और उसके बाद जो पाकिस्तान की बैटिंग ने बिल्कुल मैच एक तरफ कर दिया। और उसके बाद स्कॉटलैंड की बैटिंग जो थी, उनके पास कुछ ना इतना एक्सपीरियंस था, ना इतना एक्सपोजर था। तो इट वाज प्रीटी ऑब्वियस कि पाकिस्तान बॉलिंग अटैक के खिलाफ इतने बड़े मार्जिन से ही वो पाकिस्तान मैच जीतेगा। बिल्कुल 72 रन से रहा है। लेकिन शायद भाई यहाँ पे एक चीज़ है कि जो अब सवाल ये एक है, पावर प्ले में जैसे कि आपने कहा कि ये जो पिचेस हैं लो रह रहा है बॉल, कमेंटेटर्स भी कह रहे हैं लो रहता है, स्किट करता है। अगर हम अपने पावर प्लेस देखें तो कभी 29 रन बन रहे हैं, आज 35 रन बनाए हमने। ऑल्दो कि हम विकेट लूज़ नहीं कर रहे, दैट्स वन इम्पॉर्टेंट थिंग। हमने ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 विकेटें लूज़ की हैं। लेकिन उसके बाद क्या आपको लगता है कि पावर प्ले का बाबर रिजवान सही इस्तेमाल कर रहे हैं इन कंडीशंस में? 35 आ जाएं, 40 आ जाएं शुरू में, इज़ दैट एनफ, या फिर आपको लगता है कि थोड़ा सा एक्सेलरेट करना आप चाहिए? अगर जितने भी मैचेस उठा के देखें, ऑलमोस्ट ज़्यादातर मैचेस जो मेरी नज़रों से गुजरे हैं उसमें यह था कि पावर प्ले का इस्तेमाल सही तरीके से जिस तरह होता है क्रिकेट में नहीं किया, किसी भी टीम ने नहीं किया मेरे ख्याल में। 2-3 सिवाय इंडिया के अगेंस्ट द मिनोस। हाँ, बस एक आधा मैच में मैंने देखा होगा। उसके अलावा देखिए सबसे अच्छी बात जो ये है वो ये है कि विकेट का ना गिरना। अगर आप 6 ओवर में 35 रन 40 रन करते हैं और आपकी विकेट नहीं गिरती और आपके पास स्ट्रेंथ, बैटिंग, पावर हिटर्स हों तो आप कवर कर जाते हो बाद में। तो अच्छी बात यह है कि विकेट का ना गिरना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्कल में। एक चीज़ जिस पे अब जो है एक और सवाल उठ रहा है, और वो ये कि पाकिस्तान ऑल्दो के हमारा मिडल ऑर्डर भी टेस्ट हो गया और अच्छा, ये बहुत अच्छा हो गया, लेकिन हमारा मिडल ऑर्डर उस सिचुएशन में अभी टेस्ट नहीं हुआ है कि अगर खुदा ना खास्ता ऊपर से बाबर और रिजवान दोनों चीपली आउट हो जाते हैं। अगर तो ऐसा होता है तो क्या जिस तरीके से फ्रीली आके हफीज़ खेलते, जिस तरीके से शुएब आके फ्रीली उन्होंने खेला है, फिर स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी? फिर हम कहाँ स्टैंड करते हैं? डिपेंड करता है अपोजिशन किसके खिलाफ आप खेल रहे हैं। अगर अर्ली विकेट गिरती है आपके पास, आपने अपनी स्ट्रेंथ से नहीं, फ़खर का जो गेम है 3 नंबर, अभी तक फ़खर से मेरी आज ख़ास तौर पे मैं बड़ी दुआएं कर रहा था कि अल्लाह करे आज के मैच में रन कर जाए ताकि ये भी सेमीफाइनल में एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाए। हमारे पास हफीज़ है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड, शुएब मलिक काफ़ी एक्सपीरियंस्ड,
तो ये वो लड़के हैं। आसिफ अली अच्छी फॉर्म में, वो लड़का। ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग बहुत तगड़ी बॉलिंग होनी है, वो तगड़ी बॉलिंग करेंगे, वो ज़्यादातर लड़कों को पीछे रखेंगे, बाउंसर्स लाजमी करेंगे, बैकफुट पे रखेंगे हमारे प्लेयर्स को, तो उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। प्लान मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान टीम कोई चेंज करेगी, उनका इसी फ्रेम ऑफ माइंड से जाएंगे कि हमारी विकेटें ना गिरे, हम बाद में कवर कर जाएंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है, वो भी मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बड़े बड़े मैचेस की टीम है। खास तौर पे अब जिस मोमेंटम से वो आ रहे हैं जी। एक मैच पहले तो जी एरन फिंच ने 20 पे 40 कर दिया, फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वार्नर ने कमाल कर दिया। लेकिन पाकिस्तान को इसलिए भी स्लाइट एज ज़रूर होगा शायद भाई, होम कंडीशंस ही हैं। फिर ये कि अगर वार्नर शुरू में आ रहे हैं तो हमारे पास इमाद वसीम बड़ा ज़बरदस्त है। मैं चाहूँगा, अहमद भाई तो तारीफ़ कर ही चुके हैं बहुत ज़्यादा इमाद वसीम की, मैं चाहूँगा आप ज़रा बताएं इमाद वसीम के हवाले से। इमाद ने अपने आप को बड़ा इम्प्रूव भी किया है। 2015 का वर्ल्ड कप भी हम सबको याद है, इंडिया के ख़िलाफ़ कितनी ज़्यादा मार पड़ी थी। उस दिन से लेके आज तक इमाद रूम के लिए क्रैम्प कर रहे हैं, डार्ट कर रहे हैं बॉल को, ज़्यादा स्पिन नहीं कर रहे हैं। और कभी कभी आज एक बड़ा अहम स्टैट था, वो ये कि जब वो पावर प्ले में बॉल कर रहे हैं तो वो 90+ पे कर रहे हैं बॉल, लेकिन जिधर पावर प्ले ख़त्म होता है वो 84-80 पे आ रहे हैं। एक श्रूड माइंडेड प्लेयर बन गए हैं इमाद वसीम। इमाद वसीम ज़्यादातर नए बॉल का जो यूज़ करता है वो, अगर आपने देखा होगा, फिंगर से करता है, बॉल को स्विंग करके बैट्समैनों की अंदर की तरफ आने के लिए, तो वो बड़ा ख़तरनाक है। इतना इजी नहीं है, ठीक है स्पिनर गेन कर रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको निकल के मार दो या चांस ले लो, बड़ा चांस ले लो। और वो तो चाहता है कि मुझे बैट्समैन चांस ले, और ख़ासतौर पर उसके बॉल पर जो चांसेस, जितने भी बैट्समैन आउट हुए हैं वो क्रॉस मिड विकेट वगैरह साइड पे मारते हुए या लेग बिफोर या बोल्ड होते हैं। जब तक मैंने इसको नया बॉल करते हुए देखा, इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है इसने, इमाद ने। लेकिन उसके बाद वो जो आप बात कर रहे थे कि 6 ओवर के बाद वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, देखिए इसलिए कि 6 ओवर के बाद उसके बॉल में वो स्विंग जो वो करना चाहता है वो चीज़ होती नहीं है। लेकिन अगर वो उसी चीज़ को कंटिन्यू करे, पेस, इसलिए कि आप फ्लाइट की ज़रूरत नहीं होती, T20 में आप ज़्यादा फ्लाइट बॉल नहीं कर सकते, ईजिली मैनेज हो जाता है। और जब पिचेज़ भी अच्छी हों तो मेरे ख्याल में उसको उसी सोच के साथ ही जाना चाहिए कि जैसे मैं नया बॉल ही कर रहा हूँ। राइट अहमद भाई, अब हम हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बॉलिंग लाइन को देखें तो ऐसा नहीं है कि हम किसी भी मोमेंट पर रिलैक्स हो सकते हैं। वैसे फेयर कंपैरिजन तो नहीं होगा अफ़गानिस्तान से करना, बट अफ़गानिस्तान और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हमारे पास ये प्लान था कि उनका एक 5th वीक लिंक अगर आएगा या 4th वीक लिंक आएगा तो हम उसको फिर टारगेट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में पहले मिचेल स्टार्क आएंगे, जब स्टार्क आपकी जान छोड़ेंगे उधर से जॉश हेजलवुड लगे हुए होंगे जिन्होंने अपने आप को बड़ा अच्छा ट्रांसफॉर्म किया है। हेजलवुड आपकी जान छोड़ेंगे तो उसके बाद आपके जो है वो ज़ैम्पा आ जाएंगे, और ज़ैम्पा का बहुत अच्छा जो है वो लेग स्पिन हुआ है इस वर्ल्ड कप में। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के खिलाफ क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? आई थिंक बिल्कुल नॉर्मल, जिस तरह शाहिद भाई ने बात की है, नॉर्मल क्रिकेट हम लोग पर हम जो क्रिकेट खेल रहे हैं पावर प्ले के अंदर, हमें सूट करेगी पेस, क्योंकि हमारे जो दोनों ओपनर्स हैं वो टाइम करते हैं। और दुबई की पिच पे आई थिंक नए बॉल पे जितनी पेस होती है उतना आपके पास चांसेस होते हैं कि आप गैप्स को हिट कर लें। एट द सेम टाइम बड़ा तगड़ा मैच होगा, अच्छा मैच होगा। वीक लिंक्स को आई थिंक इंडिया के पास कोई वीक लिंक नहीं था, न्यूजीलैंड की पूरी बॉलिंग थी। सो मोरलेस अफगानिस्तान के बारे में हम बात कर रहे थे कि उनके जो स्पिनर्स हैं, क्योंकि वो डेंजरस हैं, तो हम उनके वीक लिंक्स का इंतजार करेंगे। अदरवाइज़ कोई भी ऐसी टीम नहीं है कि जिनके पास जो अच्छी पहले 4-5 में वर्ल्ड में जो है ना रैंकिंग में स्टैंड करती हो, उनके पास ज़्यादा वीक लिंक्स होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेरे ख्याल से नथिंग विल बी चेंज, और ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर होगा। अगर आप देखें तो जिस तरह हम आज उनकी बॉलिंग की बैठ के बात कर रहे हैं, वो भी हमारी बॉलिंग की बैठ के बात कर रहे होंगे, और जिस तरह की बॉलिंग फॉर्म हमारी है, उनके बैट्समैन को भी हमारी बॉलिंग को खेलना पड़ेगा। तो आई थिंक कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं एज होगा, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं इंशाल्लाह ताला फेवरेट्स पे स्टार्ट करेगा। इन द एंड ऑफ द डे मेरा दिल कहता है, मेरा ईमान है, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ये मैच भी इंशाल्लाह जीतेगा और फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। एब्सोल्युटली। अगर आज के मैच की हम बात करें तो आज स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे शुएब मलिक। शुएब मलिक जब बुलंदो वाला छक्के मार रहे थे तो मलिक की मलगन उनका हौसला बढ़ा हर मैच में होती हैं, और आज भी थी, हर छक्के पे दाद भी देती नहीं। पहले देखते हैं उस पर सानिया मिर्ज़ा क्या पूरा पाकिस्तान ही दाद दे रहा था। अब अगर ज़रा हम शुएब मलिक के वैगन व्हील देखें तो शाहिद भाई, एक तो मुझे आज ये समझ नहीं आया, वैसे स्कॉटलैंड को भी समझ में नहीं आया होगा, उन्होंने आखिरी ओवर स्पिनर को दे दिया, और वो भी शुएब मलिक के अगेंस्ट, और वो भी शारजा के स्टेडियम में। फिर उनको लग पता हो गया आइंदा वो जब भी खेलेंगे कम से कम वो स्पिनर को आखिरी ओवर तो नहीं देने वाले, स्पेशली अगेंस्ट शुएब मलिक। इनके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ देखे, वैसे तो शुएब हर जगह स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन लेग साइड प्रीडोमिनेंटली
बहुत तगड़ा है मलिक का। मलिक को जो आज बॉलिंग हुई है वो बहुत ही पीछे पीछे स्पिनर ने की है, बैट बॉलिंग ही कहूँगा उसको मैं। और मलिक ने लेकिन आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, सही बूम बूम लग रहा था आज, मलिक लग रहा था। और मैं ये समझता हूँ कि ये बात शुरू से ही कहते हैं, जिस तरह अहमद कह रहे थे कि काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा था कि शोएब मलिक का ये वो, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता था, जो मैं हमेशा मलिक की बात करता था, सीनियर प्लेयर, एक्सपीरियंस प्लेयर हमें इस नंबर पे, इसलिए कि हमारे मिडिल ऑर्डर फॉर्म में थी ही नहीं। तो एक एक्सपीरियंस प्लेयर जो कि दुनिया भर में जाके लीग खेलता है, परफॉर्म करता है, फिट है, फील्डिंग में कप्तान को हौसला अफजाई, कोई मशवरा चाहिए होता है तो ड्रेसिंग रूम को किस तरह मोटिवेट करना है सारे प्लेयर्स को, तो उस लड़के के अंदर वो टीम मैन है, वो बेसिकली टीम मैन है, तो उसकी ज़रूरत थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो करते हुए नज़र आ रहा है। कितना ही अच्छा है आसिफ के लिए कि वो शोएब मलिक और हफीज़ की प्रेजेंस में इस टीम में, यानी कि जब आप क्योंकि आसिफ का भी इस वर्ल्ड कप से पहले अच्छा फॉर्म नहीं लगा हुआ था, लेकिन उसके बाद वो आए, उन्होंने जी कारनामा सर अंजाम दिया। लेकिन जब आप बात करते हैं कि अब हमें आगे के लिए, जाहिर सी बात है शोएब मलिक हफीज़ वर्ल्ड कप के बाद उनकी क्या सिचुएशन रहती है वो तो वो खुद ही बताएंगे, लेकिन आसिफ के लिए बड़ा ज़रूरी है कि एक एक्सपीरियंस बंदे के साथ साथ चलते रहें, सो दैट जब ये लोग जाएँ टीम से तो उसके बाद एक उनका एक्सपीरियंस लेते हुए फिर वो इस मिडिल ऑर्डर को आगे बढ़ाएं। होता तो यही है कि सीनियर से आप सीखते हो, सीनियर अपना जो भी एक्सपीरियंस होता है वो शेयर करते हैं जूनियर्स के साथ। अच्छी बात है कि हमारे पास ऐसे बैट्समैन हैं डोमेस्टिक में नज़र आते हैं कि हफीज़ या मलिक के जाने के बाद ठीक है उनको भी आते हुए थोड़ा एडजस्ट करेंगे, उन्हें भी पूरा मौका मिलेगा। और मेरे ख्याल में है टैलेंट हमारे पास। इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम कभी ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही समझ ना आ रही हो कि यार किसकी सिलेक्शन करें, क्या करें क्या ना करें, तो इंशाल्लाह हमारे पास है इस तरह का टैलेंट है भी। अच्छा शाहिद भाई, हमने पाकिस्तान की आज बात की और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की भी आगे चल के शो में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन आप क्योंकि मौजूद हैं यहाँ पे और मैंने कुछ सवाल बचा के रखे हुए थे, उसमें सबसे पहले तो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, ठीक है ना। अच्छा, आपने उनके कुछ प्लेयर्स को देखा भी है, नवीन को भी आपने देखा है बॉलिंग करते हुए, इसके अलावा राशिद खान और इनके अगेंस्ट तो आपने खेला भी है, T10 हो गया, बाकी तमाम तर चीज़ें हो गई। अफ़गानिस्तान एक बहुत फैंटास्टिक साइड है, यानी जब वो खेल रही होती है किसी साइड के अगेंस्ट, तो जो साइड वाला अपोजिशन होती है ना, उसके फैंस हर वक्त यूँ देख रहे होते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, सुकून से नहीं बैठने देते। क्या हुआ था अगेंस्ट इंडिया उस दिन? बॉडी लैंग्वेज ख़त्म हो गई थी बिल्कुल, समझ में नहीं आ रही थी उनकी प्रोपोजिशन। नबी से पहला ओवर कराया, अच्छा ओवर उन्होंने किया, वो इमाद वाला बॉल उनका नबी वाला भी होता है, तो अंदर चला जाता है और फिर बाहर आ जाता है। नबी से एक ओवर कराया, राशिद को कंसेक्यूटिव स्पेल नहीं करा रहे। व्हाट हैपेंड विद अफगानिस्तान दैट डे? मेरे ख्याल में देखें अफगानिस्तान के जो दो प्लेयर हैं, एक जजी हो गया और अहमद हो गया, ये वो प्लेयर हैं जो आपको अच्छे स्टार्ट देते हैं। ये जब रन करते हैं तो खुद ब खुद टोटल जो है बड़ा अच्छा लगा हुआ होता है। मैंने जजी की परफॉर्मेंस भी नहीं देखी जितनी उससे एक्सपेक्टेशन थी मुझे अफगानिस्तान कि वो अच्छा परफॉर्म, शहजाद ने भी कोई इतना कोई एक्स्ट्रा वो नहीं किया, तो ये वो मैं मेन। बाकी राशिद हो गया, आउटस्टैंडिंग बॉलर है उनकी तरफ से, लेकिन उस दिन बॉडी लैंग्वेज एक दो फील्डिंग में खासतौर पे जो मुझे नजर आया, कैच सीधा छोड़ देना, और सबसे अच्छे मेन प्लेयर्स उनके अच्छे फील्डर्स में से उनसे छोड़ा। तो ये सारी वो छोटी छोटी चीज़ें जो अगर आप फील कर सोच रहे हो और कोई आपको आके कहे तो आपके जहन में वो चीज़ आ जाती है कि यार हाँ ये तो बॉडी लैंग्वेज इस तरह नहीं थी। लेकिन खैर मैं ये कल भी मेरी आपकी बात हुई थी इस हवाले से कि मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचता हूँ, मैं चीज़ को कोशिश करता हूँ संभल करके रखूँ, ज़्यादा डिटेल में ना जाऊँ। लेकिन जो अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस थी, मेरे ख्याल में जिस तरह की इनकी टीम चलती हुई आ रही थी, जो हमें उम्मीदें थी कि ये बहुत अच्छा कोई ना कोई अपसेट होना था, उम्मीद मुझे इस टीम से ज़्यादा थी कि अफगानिस्तान किसी बड़ी टीम को लाजमी हराएगा। और क्रिकेट पंडित ये भी कह रहे थे अगर अफगानिस्तान किसी को हराए तो अपसेट न कहिएगा उसको, क्योंकि अफगानिस्तान अब भरपूर तगड़ी टीम बन के उभर रही है। हाँ बिल्कुल, ये थी, ये हमारा ये मुझे लग रहा था कि फ्यूचर में इंशाल्लाह अफगानिस्तान टीम, तगड़े दलेर लोग हैं सारे, तगड़े जिस जगह से हैं वो लोग, तो बेसिकली अंदर की जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो सारी दलेरी की बहुत ज़्यादा है, तो तगड़े लड़के हैं उनके। लेकिन यह है कि उनको उनकी क्रिकेट के अंदर या उनके जो मैनेजमेंट से मेरी बात हुई है, काफ़ी उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट पे काम करने का प्लान है इनका, तो लेट्स सी कि अच्छी टीम बन के सामने है। बिल्कुल अच्छी टीम बन जाएगी। अहमद भाई, अब दोबारा से हम फोकस शिफ्ट करते हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। वैसे T20 में हेड टू हेड देखा जाए तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, लेकिन जब भी वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले खा के वो T20 हो, खा के वो 50 ओवर गेम हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमें वो जिंक्स नज़र आ रहा है, हम उसको पार नहीं कर पा रहे हैं। हमें 2015 का भी याद है, फिर वो सईद अजमल वाला भी वर्ल्ड कप हमें बहुत अच्छी तरीके से याद है। तो क्यों ये ब्लॉकेट क्या आ जाता है? आपकी क्या यादें हैं ऑस्ट्रेलिया से जब भी खेला है, तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ आके हमें इन नॉकआउट्स में टफ टाइम देती है? I think it's a battle of nerves.
मेरे ख्याल से वो हमसे ज़्यादा फेयरलेस होते हैं, हमसे कम प्रेशर में खेलते हैं, मेरे ख्याल से हमसे ज़्यादा रेडी होते थे अगर आज से पहले की बात देखी जाए। और हम कहीं ना कहीं आके अंडर प्रेशर कोई ना कोई गलती करते थे और वो हमारी गलती पे कैपिटलाइज करते थे एंड दे वर रूथलेस उनकी अप्रोच में। सिमिलरली जो बिल्कुल एज इट इज़ पाकिस्तान की अप्रोच है इस टूर्नामेंट में, दे आर रूथलेस एट द मोमेंट। तो ये पाकिस्तान की जो टीम और ये जो कॉन्फिडेंस उनके पीछे बिहाइंड मोमेंटम है 4 विक्ट्रीज़ का, तो यही वो फेयरलेस क्रिकेट है, या यही वो पीछे जो आपको एक चाहिए होता है बैगेज के जीत का, परफॉर्मेंसेस का, ये वो जो है ना इंशाल्लाह जो है ना उतारेंगे अगले मैच में। तो आप इस दफ़ा देखेंगे कि सारे जिंक्स भी टूट जाएंगे और इस दफ़ा जो मोमेंटम है वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा है, प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे बहुत ज़्यादा होगा। पाकिस्तान के लड़के ऑलरेडी बहुत अच्छा खेले हैं, मेरे ख्याल से दे शुड बी प्राउड ऑन देमसेल्व्स। और इंशाल्लाह जाके अगर बस जिस तरह शाहिद भाई ने बात की है, जो कि हमारे 1-2 बैट्समैन हैं जिस तरह फॉर्म में आए, 1-2 बैट्समैन हैं कि अभी भी जिन पे ड्यू है एक बड़ी इनिंग, और वो अगर इस तरह के मैच में हो जाए तो क्या ही बात है। जिस तरह फ़खर की उन्होंने बात की है, फ़खर को टीम में जिस तरह डाला, जो आए वो उन पे मेरे ख्याल से बड़ा ट्रस्ट और फेथ है, कप्तान का भी, सिलेक्टर्स ने भी शो किया और हमारी इमाम ने भी शो किया है। इंशाल्लाह अगर उनकी जो है ना एक आधी इनिंग लग जाए मैच विनिंग, जो कि उन पे ड्यू है, और वो मतलब इंशाल्लाह उनसे उम्मीद है कि वो ज़रूर डिलीवर करेंगे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। और हम सब उनके लिए दुआ करेंगे कि वो ऐसी इनिंग खेल दें इंशाल्लाह, कि वो जब इनिंग खेलते हैं आपको पता है थोड़ा मतलब जिस तरह का उनका स्टाइल ऑफ प्ले है होता है, थोड़ा बहुत इनकन्सिस्टेंसी इसके साथ चलती रहती है, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन टाइमली नॉक खेल देना, जिस तरह उन्होंने वो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में खेली थी, अगर उस तरह की नियर समवेयर देयर कोई इस तरह की इनिंग खेल जाएंगे तो जो कि पाकिस्तान उनसे एक्सपेक्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और मेरे ख्याल से अब फ़खर पे ड्यू भी है, और फ़खर की ऑस्ट्रेलिया की वो वाली इनिंग्स भी हमें याद है जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने खेला था। अच्छा शाहिद भाई, जब हम यादों की बात करते हैं, एक बड़ी तल्ख याद है, एक तो 2015 ऑब्वियसली हम बड़ा ऑन सॉन्ग थे लेकिन वो हम हार गए। एक जो था वो उससे भी ज़्यादा जो है हम बहुत क्लोज थे, आखिरी ओवर गालिबन 19 रन, सईद अजमल वाली चीज़। शाहिद भाई आप भी थे उस मैच में, ठीक है, बिल्कुल। और जिस वक्त सईद अजमल को आपने बॉल दिया ना, तो ऑब्वियसली सईद अजमल उस वक्त हमारे एपेक्स बॉलर थे, और उन्होंने पहला बॉल कराया था, और पहला बॉल जो थे वो जो लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर थे उनके, उन्होंने वो बॉल खेला, वो सिंगल हो गया, फिर जनाब मारा था, हाँ। बिल्कुल ठीक है, और वो रह गए जी 5 बॉल पे फिर 18 रन, ठीक है। उसके बाद से लेके आखिरी बॉल तक जो हुआ, मैं चाहूँगा कि आज आप बताएं कि क्या हुआ था उस मैच में। हमने तो टीवी पे देखा, लेकिन एज कैप्टन आपने वहाँ पे क्या महसूस किया? सईद अजमल क्या कर रहे थे, क्या करना चाहिए था, और हसी ने कैसे उनको ग्रिप किया? सईद अजमल उस पूरे वर्ल्ड कप में मेरी स्ट्रेंथ था, बिल्कुल एज अ कैप्टन मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था, उसको हमेशा आखिरी की ओवर ही करवाता था मैं, और उसमें उसने सबको जो है ना वो दूसरे से पागल किया हुआ था। तो सईद अजमल, जब मुझे पता चला कि आखिरी ओवर में ये रन चाहिए, तो मैंने कहा चलो शुक्र है यार, ऑस्ट्रेलिया से मैच जीत, मैं फील्डिंग में खड़ा हूँ, मैं कहा शुक्र है या अल्लाह जीत गए, अब फाइनल खेलेंगे, फाइनल की तैयारी करेंगे, ये मैं खुश था, अंदर ही अंदर से खुश था। पहला बॉल हुआ, सिंगल हुआ, फिर हंसी आ गया। उस वक्त मैंने सईद को आवाज़ दी कि सईद यॉर्कर ही करना तेज़ वाला, इसको, इसलिए कि सईद अजमल को मैंने देखा वाहिद ऑफ स्पिनर है जो कि लेफ्ट हैंडर पे इतना कंफर्टेबल नहीं होता जितना राइट हैंडर पे होता है। वो नॉर्मली राइट हैंडर के लिए बड़ा इजी होता है ऑफ स्पिनर, लेकिन वो वो उसने किए भी दूसरी बॉलें हैं जो की भी बीच एरिया में, तो वो इजी टू हिट ना, तो वो एक ऐसा था, वो जब एक छक्का लगा मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब नहीं लगेगा दोबारा, उसके बाद दोबारा तीसरा, बस वहाँ से जो है ना मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मतलब हो जाता है, लेकिन ये था कि सईद अजमल की ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन वो मैच जो है नहीं भूलने वाला मैच है। एक बुरा दिन होता ही होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, अगर आज आप उठा के देखें जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसका सोशल मीडिया या फिर कन्वेंशनल मीडिया, उस पर अब सब ये कह रहे हैं कि जी एक दिन सबका बुरा होता है, पाकिस्तान का बुरा दिन आना जा रहा है। शायद भाई आपकी बड़ी इंटरेक्शन है उनके मीडिया से भी, उनके लोगों से भी अभी, और उनके बड़े सीनियर जर्नलिस्ट से भी, जितनी भी अब उनकी आप गुफ्तगू सुने, एक तो आप लोगों के टाइम पे मुझे याद है जिस वक्त आप इंडिया में खेलने गए थे, रवि शास्त्री ने आपको बूम बूम का लक़ब दिया था ना, ठीक है, एक तो उस वक्त का था। अब जब हम देखते हैं उनकी जितनी भी कमेंट्री है, उनके जितने भी जो है स्टैट्स ग्रुप, उनके जितने भी एक्सपर्ट्स राय देते हैं, वो पाकिस्तान को राइट ऑफ कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे कि जैसे गली मोहल्ले की टीम है। और ये जो बिल्कुल अब आएंगे, इवन अभी भी अगर आप सुने तो वो कह रहे हैं पाकिस्तान जीत गया,
हाँ जी, वो इंडिया से तो बस जीत गया और न्यूजीलैंड से तो बस ऐसे ही फ्लूक में जीत गया, अफगानिस्तान से तो फंस गया था, वो तो आसिफ अली नहीं होते तो नहीं। तो मतलब और क्या करें आपके लिए और कैसे जीतें, आप बता दें हम कैसे जीतें, वैसे जीत के आपको दिखा देते हैं। इंडिया के एटीट्यूड में ये रवैया जो इनका बदला है, क्यों बदला है, क्या हुआ है, कब से बदला है मुझे ये बताएं। ये मेरे ख्याल से जब से हमने बुरा परफॉर्म करना शुरू किया, मेरे ख्याल में जब से उनकी मोदी साहब की हुकूमत आई है तब से बुरा तब से उनकी सोच ही चेंज हो गई। लीडर होता है कौम की, अपनी आवाम की सोच बदलता है, वो हमेशा अच्छी बातें करता है रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। उनका मीडिया तो मोदी साहब के अंडर में ही है सारा, और जो ज़बान वो इस्तेमाल करता है वो मैच की कमेंट्री में भी सारे जो बैठे हुए होते हैं वो फिल्म चला देते हैं, जैसे हर चीज़ में उनको फिल्म को डाल देते हैं, उनका बॉलीवुड डाल देते हैं उसके अंदर। तो मेरे ख्याल में पढ़ी लिखी कौम है, अच्छी बात किया करें, अच्छी बात सबको अच्छी लगती है। और रिलेशनशिप में हमेशा बात कहता है वह कि पाकिस्तान इंडिया की रिलेशनशिप हमेशा बेहतर होनी चाहिए। हमने खेले 2005-6 में, मुशर्रफ साहब का दौर था, वाजपेयी साहब का दौर था, बड़े ज़बरदस्त रिलेशनशिप थे हमारे। वो यहाँ आ रहे हैं, हम वहाँ पे जा रहे हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट को, रिश्ते बन रहे हैं आपस में। ये वो चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल में उनकी तरफ से ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने हर कदम हमेशा बढ़ाया इंडिया के लिए, और मेरे ख्याल से ये स्पोर्ट्स ही है जो दो नेशंस को करीब लाती है। और अगर आप दो नेशंस को करीब नहीं लाना चाहते तो फिर ये आपके ऊपर ही आगे चल के सवाल उठेंगे, जिस तरह अब आप पे सवाल उठ रहे हैं। टीम बाकी है और इंतज़ार हो रहा है मुंबई एयरपोर्ट पे कि कब टीम वापस आए और कब इस्तकबाल हो। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार हाजिर होंगे तो शाहिद भाई हमारे साथ होंगे और अहमद शहजाद। पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया है सेमीफाइनल, उस पर मजीद होगी बात एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें हैं। पाकिस्तान ने ग्रुप लीड किया है, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जुमेरात को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा सेमीफाइनल। आज के मैच की बात की जाए तो बहुत ज़रूरी होता है प्लेयर्स को एनर्जी में रखना, प्लेयर्स को एक्साइटेड रखना, और कीपर जो है ना उनका बड़ा अहम रोल होता है। पाकिस्तान के विकेट कीपर्स, आप राशिद भाई, मोइन भाई से शुरू करें और आज तक रिजवान तक, तो ऐसे चर्पी कीपर्स आपको मुश्किल ही है कि पूरी दुनिया में देखने को मिले। रिजवान की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, कीपिंग भी अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं। और आज भी रिजवान जो है वो विकेटों के पीछे किसकी याद ताज़ा कराते रहते हैं, आपको दिखाते हैं। अच्छा शाहिद भाई, स्पिनर्स और जो विकेट कीपर है ना उनका एक अलग ही रिलेशन रहता है, ठीक है। मुझे याद है आप इंडिया के खिलाफ खेले थे, अजहरुद्दीन को बॉल कर रहे थे तेज़, वो कह रहा भाई रुक जा भाई, तो उस पर भी मोइन भाई ने लुकमा दिया था। तो हमारे जो पाकिस्तानी कीपर्स हैं उनका बड़ा खासा रहता है, सुकून से रहने नहीं देते बैट्समैन को। फिर एक बड़ा, फिर सरफराज है, सैफी भाई है, उनका एक अलग किस्म का एग्रेशन था। लेकिन रिजवान जिस तरीके की पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं टीम में, इससे पहले भी उनके जो जुमले होते हैं वो तो बड़े ज़बरदस्त होते हैं। इससे पहले वाले मैच में जब विकेट ही निकल रही थी वो कह रहे थे यार अव्वलीन तरजीह है, शेडी सब्र शुक्र अव्वलीन तरजीह है, सब्र शुक्र से मिलेगी। आज भी उन्होंने कहा कि अगली बॉल पे मिलना है और अगली बॉल पे आउट हो गया। रिजवान की एज अ कीपर एनर्जी को कैसे रेट करें? देखिए रिजवान आज जहाँ खड़ा है और जो उसकी परफॉर्मेंसेज है उसको सब्र के साथ ही है, इसलिए काफ़ी टूर किए, खेल नहीं रहा था। और लेकिन उस लड़के का जो मैं देखता हूँ, मुझे बेसिकली परफॉर्मेंस होना ना होना वो दूसरी चीज़ों में काउंट, लेकिन मुझे एज अ कैप्टन हमेशा से टीम मैन ही पसंद रहे हैं कि लड़का जान मारते हुए नजर, अगर एक लड़का नहीं भी खेल रहा तो वो ग्राउंड के अंदर या ग्राउंड से बाहर इतना ख्याल रख रहा हो प्लेयर का जो खेल रहे हैं, तो वो टीम मैन उसको कहते हैं। ये इस लड़के के अंदर ये क्वालिटी है। और इसने अगर टीम को लीड भी किया है, डोमेस्टिक क्रिकेट में जो ट्रॉफियाँ जीती हैं इसने अपनी लीडरशिप की वजह से सबको साथ लेके चलते हैं। मुल्तान सुल्तान की अगर मैं बात करूं, इसकी ज़बरदस्त किस्म की कप्तानी रही है, वो सबको लेके चलता है। और इसका सब देखिए बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस लड़के को मैं, एक तो अल्लाह पे बहुत ज़्यादा, ठीक है एज अ मुसलमान, लेकिन इसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव है, बहुत ज़्यादा। इसके अंदर जो चेंजेस मैंने देखी हैं, ख़ुद से देखी हैं, मेरी कप्तानी में भी था ये, लेकिन इस लड़के को मैंने बहुत चेंज होते हुए देखा है। इस लड़के को मैंने लड़ते हुए, अपने आप से लड़ते हुए, फाइट कर, मैं टीम में वापस आऊँगा, किस तरह खेलूँगा, 11 लड़कों में हिस्सा लूँगा, तो ये बड़ी बात होती है। ये वो चीज़ है, ये वो चैलेंजेस हैं जो आप एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर लेते हो। शाहिद भाई, अगेन बार बार पड़ोसी मुल्क के मीडिया की बात आती है, अब एक नया शोशा छोड़ा है भाई। ये तो हमेशा से होता था, जब भी हम शारजा में खेलते थे, एक वो वक्त भी था, लोगों को याद होगा, अजान हो रही होती थी तो
मैच रुक जाता था। यू रिमेंबर वसीम भाई की कैप्टनसी में, फिर ढाका में हो जाता तो वहाँ भी हो जाता था, अपने अपने उसकी बिलीफ की बात है। अब रिजवान ने नमाज अदा की, अब उसको इतना बड़ा शोशा बनाया हुआ है, इतना बड़ा हवा बनाया हुआ है इंडियन मीडिया ने ख़ास तौर पे वहाँ के जो मुसलमान प्लेयर्स हैं उनको ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं जी क्या आप ऐसा करते हैं, क्या आप ऐसा करेंगे। आपको हरा दिया है अगर, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इस तरीके से किसी के बिलीफ को हिट और टारगेट करना शुरू कर दें। नमाज तो हमेशा से पढ़ते आए हैं, इंजी भाई की क़यादत में पढ़ते आए हैं, आप पढ़ते आए हैं, सारे ग्राउंड में पढ़ते हैं, इसमें कोई मजाका तो नहीं है। मेरा तो नहीं ख्याल कोई इसमें बड़ी बात है। ये तो ऐसा टॉपिक है इसके ऊपर मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहता। और वैसे ही मैं कह रहा हूँ ना, हर चीज़ में बॉलीवुड बन जाते हैं वो लोग, हर चीज़ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ हरकतें कर जाते हैं वो लोग। ये कोई टॉपिक ही नहीं है बात करने वाला। और ये आप भी सुन लें कि टॉपिक नहीं है, तो आप जो हार की टीम जा रही है आपकी, आप उस पर फोकस कर लें अपना, बजाय इसके कि आप दूसरों पे करें। ओके शायद भाई, नाउ हमने पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया उनकी बॉलिंग की बात कर ली, नाउ फोकस उनकी ज़रा बैटिंग पे करते हैं। ऑल दो के ओपनर्स उनके फॉर्म में आ गए हैं, बट नाउ जो उनका मिडल ऑर्डर है, चाहे मार्श आ रहे हो या मैक्सवेल आ रहे हो, इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं नज़र आ रहे। तो पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ऊपर से थोड़े से उनके ओपनर्स को हिला दें, नीचे आपके पास बैटिंग लाइन एक्सपोज्ड है। देखिए उनकी जितनी भी स्ट्रेंथ है बैटिंग की, एक स्मिथ ऐसा है जो लेके चलता है, जैसे बाबर हमारा है, तो स्मिथ वो उसका वही रोल होगा जो वो खेलते हुए आ रहा है। इसके इर्द गिर्द सारे जो हैं वो हिटर हैं, वो बॉल नहीं रोकते, वो अपना खुल के खेलते हैं। अगर हमने बाउंसर्स कम किए, उनको कटे कम खिलाएं, तो वो फंस जाएंगे, फिर वो खुद शॉट बनाने जाएंगे, उस पर चांसेस हैं विकेट लेने का। अर्ली ऑन T20 में ये कि आप नए बॉल से विकेट लेने की कोशिश करते हैं, एंड देन आप कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉट बॉल्स का मतलब है कि विकेट आने वाली है, आप प्रेशर डालते हो उसके ऊपर। तो इस प्लान के साथ अगर नज़र आएगी टीम, इंशाल्लाह जितनी भी बड़ी टीम हो, सामने वाली जितने भी बड़े बैट्समैन हो, इंशाल्लाह हम उनको पकड़ सकते हैं। नो डाउट इन्होंने वार्नर हो गया, लास्ट मैच भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। फ्रेंच है, मैक्सवेल एक ऐसा बैट्समैन है जो कि मैच विनर है, गेम चेंज कर सकता है। और मार्श हो गया, उसने भी लास्ट मैच में बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली है। तो लड़के, उनके बॉलिंग वैसी भी अच्छी थी, बैट्समैन भी उनके फॉर्म में आ गए। हमारी माशाल्लाह से बैटिंग बॉलिंग दोनों फॉर्म में चल रही हैं, तो बड़ा ही ज़बरदस्त मैच उम्मीद कर रहे हैं। अहमद भाई, एक चीज़ जो है वो देखने वाली है, और वो ये कि जब आप ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने जाते हैं तो बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग एक साइड होती है, और एक साइड होती है द मेंटल टफनेस। जिस तरीके से वो आप पे आके हावी होने की कोशिश करते हैं, और स्लेजिंग तो छोड़ ही दें, वो तो उसके माहिर हैं। लेकिन हालिया शेन वॉर्न ने एक बड़ा अहम बयान दिया। शेन वॉर्न ने बयान दिया है कि जी ये ऑस्ट्रेलिया वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है जिससे दुनिया डरा करती थी। इसका हम क्या मतलब समझो? ऑब्वियसली इंडिया ने बहुत अपने आप को इम्प्रूव किया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को भी मारा और सारी चीज़ें, बट नाउ अगर शेन वॉर्न जो कि खुद एक ऑस्ट्रेलियन लेजेंड है, वो अपने मुंह से कह रहे हैं, इसका मतलब यही है कि ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइन या बॉलिंग में फॉल्ट लाइंस हैं, पाकिस्तान को सिर्फ उन फॉल्ट लाइंस को ढूंढने की ज़रूरत है। मतलब ठीक कह रहे हैं। अब जो आप बॉडी लैंग्वेज या मेंटल टफनेस की बात कर रहे हैं, हमारे मुल्क में थोड़ा सा इस तरह लिया जाता था कि अगर हम जाके कुछ कहीं एग्रेसिव होते हैं, कि कोई अगर हमें कुछ कह रहा है, स्लेज कर रहा है, तो अगर इफ़ यू गोइंग टू रिप्लाई हिम, तो वो उल्टा ही हमें ही डांटा जाता था। मतलब अपने लोगों की तरफ से भी हमें ही बिठा दिया जाता था। वेयरएज उनका ऐसा नहीं है, उनका ये होता है कि वो प्लान करके आते हैं कि कौन शॉर्ट टेम्पर्ड है, उस पर अटैक करते हैं, और फिर अगर वो रिप्लाई करता है तो पूरी टीम मिल के रिप्लाई करती है। और सेम गोज टू फिर रेफरी के पास भी जब चीज़ें जाती हैं, चाहे उनका मीडिया हो चाहे उनके मैनेजर हो, वो सारी टीम का कल्चर ऐसे वो बैक करते हैं, तब ये कल्चर आता है। आप शाहिद भाई को अच्छी तरीके से पता है कि कुछ आध दफ़ा तो हुआ है कि हमें किसी ने स्लेज किया है, तो हमने आके रिप्लाई किया है उसको, ठीक है, जो कि करना चाहिए। उसके बाद हमें ही डांट पड़ गई और हमें ही कह दिया गया कि आप गलत कर रहे हैं। तो ये आई थिंक ये कल्चर उनका थोड़ा सा चेंज हुआ है। वो इसलिए हुआ आई थिंक आईपीएल ने उनके लड़कों को जो है ना बहुत ज़्यादा माइल्ड कर दिया है। सो ओवर द ईयर्स के वो जहाँ पूरी दुनिया के साथ रूथलेस होते थे, अब ऐसा हो नहीं सकता है कि आप इंडियन प्लेयर्स के साथ रूथलेस नहीं, और बाकियों को जब आप अपनी इस तरह का एटीट्यूड दिखाएंगे तो बाकी टीम भी आपको पड़ेगी। और मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की टीम जो है, जो कि जीती भी है, फेयरलेस है, एक नई मैनेजमेंट उनके साथ है जिन्होंने उनको फ्री हैंड दिया हुआ है, आई थिंक ये भी वापस पढ़ेंगे उन्हें। तो ये जो लड़के हैं, ये मतलब मोस्ट ऑफ देम पठान भी हैं उनमें, तो अगर वो इनको कुछ कहेंगे तो ये लड़के जो है ना वापस उड़ के पड़ेंगे और उन्हें अच्छा भी परफॉर्मेंस करेंगे इंशाल्लाह। शाहिद भाई, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया यू बीन प्लेइंग, आपने बहुत खेला है,
ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हमने देखा कि जिस वक्त वो कार्ल्टन एंड यूनाइटेड सीरीज़ हुई थी 96 उसमें वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कोई स्पिनर आएगा और उनको जड़ में बॉल कराएगा। माइकल बेवन तो उसकी समझ नहीं आया हुआ क्या। उसके बाद फिर एक और सीरीज़ वसीम भाई की क़यादत में आई गेस जो हमने 3 मैचेस से 2-1 से जीती थी, उसमें भी शोएब अख्तर का जो पेस था उनको समझ नहीं आ रहा था। यानी कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को अगर आपने हराना है तो आपको उनको एक शॉक में लाना है। इस करंट टीम के पास ऑलरेडी, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्लेयर्स चिप इन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ऑन द गिवन डे वो कौन सा ऐसा प्लेयर है जो उनको शॉक दे सकता है? हाँ, वो पेस का शौक हो हारिस की सूरत में, शाहीन की सूरत में, या फिर वो बैटिंग की सूरत में आसिफ का शौक हो। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो टीम होती थी ना, हकीकत में अगर वॉनी ने ये बात की है तो ठीक बात की है, इसलिए कि उन्होंने राज किया है। वेस्ट इंडीज़ हो गई, ऑस्ट्रेलिया ने उन्होंने क्रिकेट की दुनिया पे राज किया है बड़े लंबा अरसा। और मैं ये समझता हूँ कि जब आप इतना राज करते हैं तो उसकी कोई ना कोई वजह लाजमी होती है। जिस तरह बात हो रही है कि वो मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग है, वो प्लान करके आते हैं ड्रेसिंग रूम से। जो अहमद ने बात की, बड़ी अच्छी बात की है कि वो ड्रेसिंग रूम से ही पता करके आते हैं कि यार ये प्लेयर को अगर कुछ कहेंगे तो ये प्रेशर में आ जाएगा, थोड़ा सा इसका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं ताकि अपने गेम से फोकस हट जाए वो पूरे प्लान के साथ आते हैं। उन्हें हर प्लेयर का पता हुआ होता है कि क्या करना है। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम नो डाउट वो टीम नहीं रही, लेकिन अभी भी वो टीम है तो सेमीफाइनल में पहुंची है। और मेरे ख्याल में जिस तरह मैं कह रहा हूं कि मैच बड़ा ज़बरदस्त होना है, दोनों टीमों के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। और एज अ क्रिकेट को देखने वाला तो मैं ये समझता हूं कि मैं वो मैच एंजॉय करना चाहता हूं। शायद भाई एक चीज़, एक और सवाल जो अब लोग उठा रहे हैं वो ये है कि 2007-2009 वर्ल्ड कप, उसमें हमने देखा हमारी बॉलिंग वॉज टॉप ऑफ द लाइन, और इतनी कि ख़ास तौर पे गुल भाई, मतलब कि वो तो छोड़ ही नहीं रहे थे किसी को, हम टीम्स को ऑल आउट कर रहे थे। अभी हमारी बॉलिंग हम खुद बहुत अच्छा उसको रेट कर रहे हैं। जब ट्रेंट बोल्ट ये बोलने पे आ जाए कि जी मैं चाहता हूँ शहनशाह अफरीदी को मैं कॉपी करो, तो फिर तो आप क्या ही तारीफ़ करें। बट उसके बावजूद अभी भी किसी टीम को हम ऑल आउट नहीं कर पाए हैं। इसकी वजह आप क्या समझते हैं? क्या ये पिचेस हैं, या फिर अगली टीम कोई इस तरीके की कर लेती है कि जी बस आउट हो गया बस निकालो मैच, ऑल आउट नहीं होना? इसकी क्या वजह समझ रहे हैं? मेरे ख्याल में हम भी ऑल आउट नहीं हुए। अगर हमने किसी को नहीं किया तो हम तो जीत ही रहे हैं ना। जीत रहे हैं हम तो जीत ही रहे हैं ना, मतलब जो आगे वाली है वो भी तो पूरी आउट नहीं। देखिए, एक तो पिचेस ऐसी हैं, पिचेस ठीक है ना, इस पे आप अगर बैट्समैन बॉलर जो है वो इतने चांसेस लेने की कोशिश नहीं कर रहा, वो बचने की भी कोशिश करता है। आप अर्ली ऑन नए बॉल पे चांसेस लेने की कोशिश करते हैं, आउट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल में इस बार मुझे पहले की निस्बत, इसलिए कि शारजा की पिच टोटली डिफरेंट हुआ करती थी, अब बिल्कुल ही बॉल आता नहीं है ऊपर, चेंज हुई है। इसी तरह दुबई और अबू धाबी की भी, वरना अबू धाबी में रात का मैच बॉल बड़ा अच्छा बाउंस स्किट करता था, लेकिन मुझे ऐसी चीज़ कोई नज़र नहीं आई अभी तक। और अच्छी बात यह है कि सेमीफाइनल जो है वो दुबई के अंदर है। जो कंडीशन, जो टीम कॉम्बिनेशन है इस वक्त हमारा बना हुआ, उसके लिए बहुत सूट करती है दुबई। आपने ऑफ द रिकॉर्ड हमने एक बात की थी, आप आते ही आपने कहा था कि चलो अच्छा है कि अबू धाबी में नहीं है, दुबई में मैच है। ऐसा क्यों? अबू धाबी में ये है कि रात का मैच जो है ना, वो जिस तरह मैं कह रहा था अभी, मुझे वो पिच नज़र नहीं आई, लेकिन पता भी नहीं होता, वो हल्का सा घास भी छोड़ देते हैं। और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को अगर आप अच्छी हाइट्स है उनकी, अच्छी पेस है उनकी, तो मेरे ख्याल में उनके, हमारे पास अगर हाइट वाला एक शाहीन है तो उनके पास 3 है, मेरे ख्याल में 3 ही है। और वो उस चीज़ का बड़ा अच्छा यूटिलाइज करते हैं। पैट कमिंस भी, हेज़लवुड भी, तीनों तगड़े हैं। इनको एरिया भी पता है कि किस एरिया से, इसलिए कि खेलते हुए काफ़ी एक्सपीरियंस्ड भी है। तो मैं ये चाह रहा था कि दुबई की कंडीशन में मैच हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि हमारे बैट्समैन जो है वो पुल और कट अच्छी मारें। अच्छा अहमद भाई, नाउ अब सारे हमारे पास बड़े दिन हैं, और इन सारे दिनों में हमने देखा कि पाकिस्तान टीम जो है वो आज के मैच से पहले जो है ना वो चिल भी कर रही थी बड़ा। तो कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब आपके पास अब ऑफ डेज़ हैं, अब आपने खेलना नहीं है, अगला आपने जुमेरात को जाके खेलना है, 2-3 दिन का आपके पास फ्री टाइम है, तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को उसी फ्रेम ऑफ माइंड में रखें, उसी एग्रेसिव, और आप वहाँ से डिविएट ना हो? I think it's really important कि अहमद क्या करते थे जब 3 दिन का गैप आता था, 2 दिन? अहमद अपना बताए ना, 2-3 दिन जब गैप आता था, मैच आगे था, आप क्या करते थे? मेरे पे डाल दे। मैं बस आपके साथ होता था, मैं आपके साथ होता था। देखा ना, मैंने पहले ही कह दिया, मैं आपके साथ होता था। और आप क्या करते थे? मैं जो अहमद करता था। ओके ठीक है, तो ये तो पिंग पोंग वाली सूरत हाल हो गई। हम इस सवाल को यहीं रोकते हैं, इस जवाब को, क्योंकि शो का वक्त खत्म हो गया है। लेकिन पाकिस्तान की फतूहात का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम पाकिस्तान, अनबीटन
5-0 और उम्मीद यही है कि अब जुमेरात के दिन भी हम एक और मैच जीतेंगे और फाइनल की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।